नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आप सबका स्वागत करता हूं। विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी की संकल्पना से शुरू हुए इस YouTube चैनल में हम देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें। शुरू करने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। शिपिंग कंटेनरों में केसर की खेती, फेंकी हुई चीजों से कला, इमारत को किया स्थानांतरित, कम हुआ पराली जलाना, पहली महिला ढोल वादक। पुणे के एक सॉफ्टवेयर अभियंता कंटेनरों में केसर उगाकर लाखों कमा रहे हैं। आइए देखते हैं। शैलेश मोडक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से पुणे शहर के उत्साही किसान बने हैं। एक शिपिंग कंटेनर में कश्मीर के केसर उगाकर वह लाखों कमा रहे हैं। केसर की पहली फसल से उन्होंने 5 लाख रुपए कमाए। एरोफोनिक तकनीक का उपयोग करके मोडक 160 फीट क्षेत्र में केसर उगाते हैं। मिट्टी के बिना पौधों को उगाने की एरोपोनिक एक ऐसी तकनीक है जिसमें जड़ों को हवा में निलंबित कर दिया जाता है और पोषक तत्व वाली धुंध में भिगोया जाता है। उन्होंने इस प्रयोग में 10 लाख रुपए का निवेश किया। केसर की खेती के लिए बीज कश्मीर से लाए गए। कंटेनर में फसलों के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने के लिए विभिन्न हाईटेक उपकरणों का उपयोग किया गया। मोडक ने हाइड्रोपोनिक पद्धति का उपयोग करके पत्तेदार सब्जियां भी उगाई थीं, जिसमें पौधों के जड़ें नियमित रूप से एक शिपिंग कंटेनर में पोषक तत्वों से भरपूर घोल में डूबी रहती हैं। उन्होंने सबसे पहले हरी सब्जियां और स्ट्रॉबेरी उगाई, जहां उन्हें सफलता मिली। उसके बाद केसर की खेती शुरू की गई। एक सरकारी स्कूल के शिक्षक ने किए प्राकृतिक कचरे से चमत्कार। कैसे, आइए जानते हैं। कला शिक्षक वी उमापति छात्रों और ग्रामीणों को स्थायी आजीविका, बायोडिग्रेडेबल और गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे पर जागरूकता प्रदान करते हैं। पिछले 13 वर्षों से वह छात्रों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं। उनके कार्य से प्रेरित होकर कई छात्रों और यहाँ तक कि ग्रामीणों ने भी अभिनव शिल्प की दुनिया में प्रवेश किया है। इनमें से कई ने तो इसे अपना पेशा बना लिया है। अपने छात्रों और शिक्षकों को उन्होंने यह अनूठी कला सीखने के लिए आमंत्रित किया था। इस शिल्प ने गरीब परिवारों के कई छात्रों को उनकी वित्तीय और शैक्षिक आवश्यकताओं का समर्थन करने में मदद की है। उमापति को सेशल्स की सरकार ने अपनी कला सिखाने के लिए आमंत्रित किया था। उमापति और उनके छात्रों ने लक्षद्वीप में एक कार्यशाला आयोजित की है, जिसमें लगभग 200 छात्रों और शिक्षकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। एक 7 मंजिला 11 टन की इमारत को हाइड्रोलिक जैक का उपयोग करके स्थानांतरित किया गया 72 साल पहले। लेते हैं ज्यादा जानकारी। संयुक्त राज्य अमेरिका के इंडियानापोलिस में आधुनिक इंजीनियरिंग के एक महान कार्य को अंजाम दिया गया था। वास्तु रचनाकार और अभियंताओं के एक संघ ने 11,000 टन के टेलीफोन एक्सचेंज को इसके संचालन को निलंबित किए बिना स्थानांतरित किया था। और यह आश्चर्यजनक कार्य आज नहीं बल्कि 72 साल पहले नवंबर 1930 में किया गया था। इस इमारत की संकल्पना 1988 में इंडियानापोलिस में वास्तु रचनाकार बर्नार्ड वोनगुट और आर्थर बोन्ह ने की थी। 1929 में अधिक क्षमता वाले मुख्यालय के लिए इस इमारत को ध्वस्त करने की जरूरत थी। इस परियोजना के लिए उन्होंने वोनगुट, वॉन और मुलर को नियुक्त किया। बर्नार्ड के बेटे कर्ट वोनगुट ने एक अभिनव विकल्प प्रस्तावित किया, पूरे कार्यालय को स्थानांतरित करने का। कर्ट के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया और 34 दिनों के अंदर 11,000 टन की इमारत को 90 डिग्री घुमाया गया और उसके मूल स्थान से 186 मीटर की दूरी पर स्थानांतरित कर दिया गया। यह प्रक्रिया नवंबर 1930 में पूरी हुई थी, बिना किसी बाधा के या कॉल की सेवा और भवन की गैस, पानी, बिजली की आपूर्ति को रोके बिना। विश्व शांति दर्शन द्वारा विश्व शांति छात्र फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो पुणे स्थित विश्व शांति गुंबद से प्रेरित है। विज्ञान और अध्यात्म के एकत्रित माध्यम से शांति की संस्कृति को बढ़ाने के लिए इस महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इसमें सहभागी विद्यार्थी कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट की फिल्में भेज सकते हैं। फिल्म, टेलीविजन, डिजाइन और मीडिया के छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने और नगद पुरस्कार जीतने का यह एक अच्छा अवसर है। इस महोत्सव के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है।
इस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष की होनी आवश्यक है। प्रविष्टियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 है। इस महोत्सव की अधिक जानकारी के लिए देखिए विश्व शांति दर्शन YouTube चैनल। अपनी प्रविष्टियां यहां नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भेजिएगा। वायु प्रदूषण कम करने के लिए पंजाब के किसान पराली कम जला रहे हैं। सुनते हैं यह खबर विस्तार से। पटियाला और संगरूर में किसानों ने पराली को आंशिक रूप से जलाने की प्रथा को अपनाया है। किसान इस बदलाव को धीरे धीरे स्वीकार कर रहे हैं। यह लगातार दूसरा साल है जब धान की केवल आंशिक पराली जलाई गई है। पंजाब में पराली जलाने से दिल्ली की हवा में खतरनाक प्रदूषक फैलते हैं। कटाई के इस मौसम में पंजाब में अब तक आग लगने की 45,329 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जो पिछले साल की इस अवधि की तुलना में 28% कम है। कम आग की तीव्रता अवशेषों के कम जलने का संकेत देती है और इस प्रकार कण पदार्थों का कम उत्सर्जन होता है। ब्रिटेन की पहली महिला ढोल वादक ने समाज की बेड़ियों को तोड़ दिया है। मिलते हैं परव कौर से। हाथों में ढोल और पैरों की थाप के साथ परव कौर दुनिया भर में पंजाबी संस्कृति का प्रसार कर रही हैं। अक्सर यही देखा जाता है कि पुरुष अपने गले में लटके ढोल बजाते हैं और महिलाएं उन धुनों पर नाचती हैं। भांगड़ा संगीत दुनिया भर में मुख्य रूप से पुरुष प्रधान है। यूनाइटेड किंगडम में रहने वाली दूसरी पीढ़ी की भारतीय परव कौर इन रूढ़ियों को खत्म करने के लिए ढोल का उपयोग कर रही हैं। अपने हाथों में ढोल और पैरों की थाप के साथ वह विश्व स्तर पर पंजाबी संस्कृति का प्रसार कर रही हैं। पर्व और उनका बैंड इटर्नल ताल ब्रिटेन में जाना पहचाना नाम है और उन्होंने युवा प्रतिभाओं को प्रेरित करने के लिए संगीत और नृत्य सिखाना शुरू कर दिया है। पर्व और उनकी टीम ने बॉलीवुड की 3 मुख्य फिल्मों में काम भी किया है। क्या आपने कभी देखा है एक छोटा सा अंडा एक रंगीन खूबसूरत तितली में कैसे तब्दील होता है? आइए हम आपको दिखाते हैं जाते जाते। एक छोटा सा कीड़े जैसा जीव जिसे अंग्रेजी में लार्वा कहा जाता है, उसे अंडे से निकलने में 4 दिन लगते हैं। जन्म लेते ही यह कीड़ा खूब खाने लगता है, इतना कि उसका वजन 2000 गुना बढ़ जाता है। इसके बाद इस लार्वा में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वह अपने आप को अपने ही शरीर से बने तंतुओं से ढक लेता है और अंदर इसके पैर और पंख बढ़ने लगते हैं। लगभग 2 हफ्ते बाद यह तितली अपने पंख पसारने के लिए तैयार हो जाती है। इस तरह जन्म लेती है एक सुंदर मनमोहक तितली। आज के लिए यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।